Special message by Pastor Varang Pal. जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर पिता की पाक हजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से, और धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने हमें आज एक बार फिर मौका दिया है और हम परमेश्वर पिता की बड़ी स्तुति करते हैं और धन्यवाद, महिमा, आदर, जलाल, बादशाहत उसको देते हैं। और मैं एक वचन से परमेश्वर की हजूरी में आता हूँ। एक वचन से हम आज मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता और क्या सिखाता है। तो वचन जो है वो है मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय और उसका 35 वचन है। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुमसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के में से किसी एक के साथ ऐसा किया, मेरे ही साथ किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये बड़े आज जो वचन है बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब हम 2003 के अंदर जब मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जाना, तब जो लोग थे जिनके वसीले से, जिनके द्वारा मैंने प्रभु को जाना, वो लोग जो थे वो मेरे यार मित्र ही लोग थे। और वो सब लोग जो थे काफ़ी उनके जीवन की जो स्थितियाँ उस समय थी वो काफ़ी बुरी स्थितियों वाले लोग थे, बुरे आचरण वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाले, नशे करने वाले और बहुत ही बुरे माने जाने वाले लोग थे। लेकिन जब उनके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकाशमान हुआ तो उनके जीवन बदले। तो उनके जीवन का बदलने का जो सहार था वो एक ऐसा था कि एक उस समय में एक मतलब टोन बाबा करके एक व्यक्ति थे, उनको टोन बाबा कहा जाता था। वो एक व्यक्ति थे, वो विदेशी थे और वो हमारे देश के अंदर आकर के वो ऐसे लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा को देख करके वो सारे लोग प्रभावित हुए और हम भी प्रभावित हुए थे। वो लोग मंदिरों के बाहर फुटपाथों पे जो लोग पड़े रहते थे, जिनके जख्म हुआ करते थे, जिनकी दाढ़ी बाल बड़े हुआ करते थे और जो बहुत समय से नहाए नहीं होते थे, जिनके जख्मों में कीड़े तक होते थे, वो उनके पास जाते थे परमेश्वर का प्रेम लेकर के। वो उनको हाइड्रोजन से उनके जख्मों को साफ किया करते थे, डिटॉल से साफ किया करते थे, उनको मलहम पट्टी लगाया करते थे और उनको फिर समझाया करते थे कि ये जीवन एक ही है, एक ही बहुमूल्य जीवन है और उस जीवन को परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका हमें आदर करना चाहिए। तो मेरे प्रिय, जो लोग उनकी बातों से एग्री हुआ करते थे और अपने जीवन को सुधारना चाहते थे, वो उन्हें अपने आश्रम में ले जाया करते थे और वहाँ ले जा कर के चाहे जितना भी पैसा उनके इलाज में लगे, उनके जख्मों को ठीक करने के लिए लगे, वो उनका इलाज कराया करते थे। कहीं कहीं से वो पैसे का मैनेज किया करते थे। बड़ी सुंदर उनकी सेवकाई थी। तो मेरे प्रियो, वो इस तरीके से लोगों के बीच में सेवा करते थे। बड़े साधारण इंसान थे, साधारण कपड़े पहनते थे, साधारण आचरण करते थे और वो उन लोगों को ले जाते थे। और हमने देखा कि लोगों के सरों में जख्म थे, सरों में कीड़े पड़े होते थे, उनके अपने हाथ से कीड़े निकालते थे, उनकी फिर ड्रेसिंग करते थे, उनके बाल काटते थे, उनकी दाढ़ी साफ करते थे, उनको नहला धुला कर अच्छा इंसान बनाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार तैयार करते थे। ये बातें देख करके उन तमाम लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ और परमेश्वर के प्रेम की तरफ वो आकर्षित हुए। और यही चीजें देख करके मेरा जीवन भी जो
जो है प्रभु की ओर इस तरीके से खींचा। और मैं बताता हूँ, ये हमारी खूबी लियाकत नहीं थी कि प्रभु की ओर हमारे जीवन का खींचना, ये परमेश्वर की दया थी। तो ये जो वचन था, वो इस वचन को लेकर के वो सेवा किया करते थे। मत्ती 25 अध्याय की 35 आयत से जो आगे लिखा है, इन वचनों को लेकर के उसको इसको सार बनाते थे। तो मेरे प्रियो, ये बड़ी एक बात है कि यहाँ पे लिखा है कि न्याय का दिन, कि जब न्याय होगा तब प्रभु यीशु मसीह अच्छे लोगों को अपने दाहिने अपने बाएं बिठाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, और मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं जेल खाने में था, तुमने मुझे सुधि ली। जब लोग कहेंगे प्रभु हमने कब ऐसा किया, तब प्रभु कहेंगे कि हर एक, प्रभु ने कहा कि हर एक छोटे से छोटा जो इस तरीके का बीमारी में भूखा नंगा, उसकी जिस इंसान ने भी शुद्धि ली, उसे कपड़ा पहनाया, उसे भोजन खिलाया, उसे पानी पिलाया, उन सब में प्रभु यीशु मसीह थे। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। एक बार एक इंसान प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आएँ। तब प्रभु ने उससे उत्तर दिया और कहा कि हाँ मैं कल तेरे घर आऊँगा। तो उसने सारे गाँव को बुलाया और अच्छे भोजन पकवान बना के भोजन तैयार करके, और वो प्रभु का इंतज़ार करता रहा। और जो लोग उसके अतिथिगण आए थे वो कह रहे भी कब हमें खाना मिलेगा, लेकिन उसने कहा कि पहले मेरे प्रभु को आने दो, फिर हम सबको सर्व करेंगे खाना। लेकिन उसे पहचान नहीं आई। एक फटे हुए कपड़े पहन के बुजुर्ग एक भिखारी बंदा आया और बोला मुझे भूख लगी है, खाना नहीं। उसने कहा यार जाओ, अभी हमारे प्रभु आएंगे, उनको हम पहले खिलाएंगे, उसके बाद आप आना। वो चला जाता है, फिर वो दोबारा आता है तो उसको फिर वही बात कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। वो कहता भाई तू जा और अभी मेरे प्रभु आएंगे तब मैं तुझे दूंगा। वो चला जाता है। तीसरी बार वो फिर आता है और जब तक काफी देर हो चुकी होती है, वो शख्स जो प्रार्थना कर रहा था, जिसने हरा पकवान बनाया था, वो अक जाता है। वो कहता है यार एक तो मेरे प्रभु के आने में देर हो रही है, ऊपर से तू आकर के मुझे परेशान कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो डंडा लेता है और उसके 4-5 मार देता है और वो भिखारी जो है चले जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं प्रभु नहीं आए और सब लोग जो अतिथिगण होते हैं वो भी चले जाते हैं। वो फिर प्रार्थना में बैठता है और फिर वो कहता है कि प्रभु आपने मुझसे वादा किया था, आप आए नहीं। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तो आया था पर तूने मुझे पहचाना नहीं। वो कहता नहीं प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आप आए और मैं आपको ना पहचानूं, मैं आपको पहचानता। तब उसने कहा कि मैं तुझे सबूत दिखाता हूँ। तब प्रभु ने अपने पीठ को दिखाया, जो उस पर डंडे मारे थे उसके निशान कह देख मैं आया था। तो वो बड़ा रोता है, पछताता है। तो मेरे प्रियो, ये हमें इस बात को बताता है कि जो भी इंसान टूटा हुआ है, जो भी इंसान भूखा है, जो भी प्यासा है, इंसान कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो सकता है, गोरा काला कुछ भी हो सकता है, जिसके वस्त्र नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, जो बीमार है, उसे दवाई नहीं मिल रही, जो जेल खाने में बंद है। प्रभु कहता है हर एक उस इंसान के अंदर मैं बसता हूँ जो टूटा हुआ है, जो हलीम है, गरीब है, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में। प्रभु कहता है जो उनकी सुधि लेता है उसने मेरी सुधि ली। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं तो आप प्रभु को भोजन करा रहे हैं, उसमें प्रभु है। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, ठंड है और ठंड में वो ठुठर रहा है, अगर आप उसको ले जाकर गर्म कपड़े दे देते हैं तो आपने प्रभु को कपड़े उड़ा दिए, वो कोई भी इंसान हो। अगर कोई प्यासा है उसको आप पानी और जल पिलाते हैं तो आप प्रभु को जल पिलाते हैं। अगर कोई बीमार है उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं, अगर आप उसकी दवाई कराते हैं तो आप प्रभु की दवाई कराते हैं। अगर कोई जेल में बंद है, जेल में बंद, ये अनुभव बड़ा बुरा होता है। जो लोग जेल में बंद होते हैं उनके दिलों से पूछा जाए वो कितनी तकलीफ और पीड़ा में होते हैं। प्रभु ने कहा मैं जेल बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ली। जो जेल में बंद है उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई से उसकी सुधि लेने वाला नहीं है। जब हम ऐसे इंसान की सुधि लेते हैं और उसे छुड़ाते हैं तो उसमें भी प्रभु पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हम एक बात को समझ लें, एक बात को हम जान लें कि जो अच्छे शुभ कर्म होते हैं वही परमेश्वर के पद चिन्ह होते हैं, वही परमेश्वर के पद चिन्ह होते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, यानी कि इंसान जो है परमेश्वर की शकल और सूरत में बना है।
अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो उस इंसान को देखें जिसमें सद्गुण पाए जाते हैं, उसमें परमेश्वर की झलक दिखाई देती है। इसीलिए वो कहता है कि सबसे उत्तम और बड़ी सेवा जो है वो मानव सेवा है। अगर कोई दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, भूखा है, प्यासा है, नंगा है, बीमार है, अगर हम उस इंसान की सेवा करते हैं, उसकी शुद्धि लेते हैं, तो क्या होता है कि हम परमेश्वर की शुद्धि लेते हैं और ये शुभ कर्म में गिना जाता है और यही एक धार्मिकता का और धर्मी होने का कारण ठहरता है। मेरे प्रियो, इतिहास गवाह क्रिश्चियन लोग इन वचनों को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सोशल कार्य किए। वो भूखों को खाना खिलाते, निर्वस्त्रों को वस्त्र पहनाते, वो प्यासों को पानी पिलाते, वो बीमारों की सेवा करते, उनके लिए दवाई गोली का इंतजाम कराते। हमारे देश में ऐसी महान बड़ी शख्सियत हुई मदर टेरेसा, उसने भी इन्हीं वचनों को लेकर के बच्चों की सेवा की। तो मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्म के बिगर विश्वास भी मरा हुआ है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तू विश्वास करता है, अच्छी बात है, तू करता है विश्वास, तो भूत प्रेत भी करते हो, परमेश्वर से डरते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू परमेश्वर से डरता है? तो अगर आप अपने विश्वास को जीवित रखना चाहते हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा। कभी भी अच्छे और शुभ कर्म करने से पीछे मत हटो मेरे प्रियो। एक बार हम कोड़ियों के जो जगह होती है, मंदिर होता है कोड़ियों का, वहाँ पे मेरे हृदय में प्रभु ने डाला, हम कुछ राशन लेकर के गए। तो मेरे साथ एक सज्जन गए और उन सज्जनों ने जो है मुझसे कहा कि अरे पास्टर जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो कोड़ी लोग जो हैं इनके पास तो बहुत पैसा होता है, लोग इनको बड़ा दान पुण्य देते हैं, इनकी तो बड़ी कोठियाँ बनी, इनके बच्चे बड़े पढ़ लिख रहे हैं। तो मैंने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, प्रभु से मैंने कहा, प्रभु ये भाई क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी आज्ञा मान करके यहाँ आया हूँ, पर ये जो बात कह रहे हैं ये इस बात का क्या सारांश है, मैं इनको क्या उत्तर दूँ? तो मेरे प्रियो, बहुत खूबसूरत और सुंदर बात पवित्र आत्मा ने मुझे उस समय बताई। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये जो शख्स है जो ये बात बोल रहा है, इसकी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, शकल सूरत बहुत अच्छी है, सब कुछ पूर्णतः है, अच्छा चलता है, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी किसी की नाक में प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है। और ये लोग कहते हैं कि ये कोठी, ये पैसा, ये जो इतना हमारे पास दान पुण्य में आया, जो भी कुछ है ये सब तुम ले लो और हमें भी सुंदर बना दो, हमारी भी नाक सुंदर लगे, हमारी भी आँख सुंदर लगे, हमारे भी कान सुंदर लगे, हमारे भी हाथ सुंदर लगे। कह रहे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुंदरता चाहिए जो सब लोगों के पास है। तो ये बात सुन के मैं, जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं हिल गया। मैं कहा सच में मेरे परमेश्वर, इन लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो इनके लिए कूड़ा है। वो कहते हैं कि हम भी ऐसे नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह अच्छे दिखाई दें। तो मेरे प्रियो, ये बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। जिस इंसान में ठंड में जिसके पास कपड़े नहीं है वो ठुठुर्रा होता है, ये बड़ी पीड़ादायक बात होती है। जो बीमार होता है उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बड़ी पीड़ादायक बात होती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक वो इंसान जो इस तरीके के दर्द को महसूस कर रहा है उसमें मैं हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना से हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आराधना से हम परमेश्वर को खुश करते हैं, फास्टिंग रखने से हम बलिदान चढ़ाते हैं अपने भोजन का, कि प्रभु हम तुझसे प्रीति रखते हैं, देख हम अपने भोजन का बलिदान चढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिकल है कि हमें भूखों को खाना खिलाना चाहिए, हमें भूखों को खाना खिलाना चाहिए, ये बड़ी बात है। हमें निर्वस्त्रों को वस्त्र देने चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले टाइम जब मेरा जन्मदिन आया तो मैंने कहा प्रभु मैं अपने जन्मदिन को किस रीति से मनाऊँ, किस तरीके से। तो प्रभु ने पिछले दिनों मेरे हृदय में डाला था कि जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, पैडल वाला साइकिल रिक्शा चलाते हैं, इन लोगों को तुम दोपहर का भोजन दो, लंच दो इन्हें। तो मैंने कहा प्रभु ये कैसी बात? तो बोला ये लोग जो है सुबह खाना खा के आते हैं और शाम को खाते हैं, दोपहर का खाना ये नहीं खा पाते, लालच कर जाते हैं कुछ सवारी हमें और मिल जाए, और जो इतना पैसा हम इसमें दोपहर के भोजन में लगाएंगे इससे हम रिक्शे का किराया दे देंगे। तो इन लोगों के लिए आप उस तरीके से हमने जो है प्रभु की इस आज्ञा को मान करके और उस भोजन को कराया, चाहे थोड़ा ही किया लेकिन वो किया, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हम ऐसा करने पाए। तो मेरे प्रियो, आज मैं इस मैसेज के द्वारा आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक टूटे पीसे और लाचार परेशान इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आप अपने विश्वास को जीवित रख रहे हैं और परमेश्वर से बड़ी आशीष को प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए कभी भी धार्मिकता के कामों से, कभी भी दान पुण्य के कामों से, कभी भी अच्छे कर्म करने से अपने आप को पीछे मत करो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन को सुनने वाला आशीष प्राप्त करे और पिता परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार जो अपने जीवन के कर्म को आगे लेके आएगा, पिता परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे, उनका विश्वास जीवित पाया जाएगा, उनके घरों में शांति होगी, उनके दसनों की किरत कमाई पर आशीष होगी, उनके कारोबार बढ़ेंगे और वो स्वस्थ पाए जाएंगे, उनके बच्चों को आप ब्लेस करेंगे, बढ़ाएंगे, उन्नत करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आप तमाम सुनने वालों को आशीषित करें, चंगा करें, शांति दें, बरकत दें, ब्लेस करें, यीशु मसीह के नाम से।